आज उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जिन लोगों को कॉर्न्स का प्रॉब्लम है। अक्सर आपने लोगों के सुना होगा कॉर्न्स का प्रॉब्लम, पैरों में अक्सर हाथों में, जिन्हें आमतौर पर उर्फ़ में गिट्टे भी कहते हैं। आज उनके लिए ये वीडियो खुसूसी तोहफ़े का दर्जा रखती है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक स्किन के प्रॉब्लम के हवाले से हमने एक वीडियो अपलोड करने का सोचा है, जिसमें कि अमूमी तौर पे हाथों में या पैरों में कॉर्न्स, चुंडियाँ जिसे कहते हैं, वो लोगों के निकल आती हैं, जो कि स्किन डिजीज़ में आती है। स्किन थिकनिंग टेंडेंसी बॉडी के अंदर बन जाती है। बाज़ औक़ात वर्कलोड की वजह से ऐसा होता है, जो लोग जिम वगैरह ज़्यादा करते हैं उनके हाथों में देखने में ये चीज़ें आई हैं, या जेनेटिकली भी ऐसा होता है, या जिन लोगों के जो है वो जूतों का कोई प्रॉब्लम हो, चलने का कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा, तो बाज़ औक़ात फुट स्वेट की वजह से भी ऐसा देखने में आया है। बहरहाल इसकी बेशुमार कॉजेज़ हैं। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ कन्वेंशनली इसको जो है वो कैटरी करके, लेज़र करके जो है ट्रीट किया जाता है, या बाज़ औक़ात देसी तरीके से उसमें तेज़ाब वगैरह लगा के, एसिड वगैरह लगा के उसको जलाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ क्वाइट पेनफुल। तो बाज़ औक़ात बड़ा उसके ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस देखने में आते हैं। मैं आपको आज 90% जो कॉर्न्स के मसाइल हैं, जो जिनको को कॉर्न्स का मसला, बाज़ औक़ात पेनफुल होते हैं, बाज़ औक़ात पेनलेस होते हैं। पेनफुल हों तभी लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। जो पेनलेस होते हैं, लोग साल साल इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन आज जो ख़ास बात है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 90% जिन लोगों के कॉर्न्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो आज इंशाल्लाह मेरी इस एडवाइस के ऊपर ये अद्वियात इस्तेमाल करें। ये उनके लिए तोहफ़ा है। तो 90% लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन अद्वियात से इंशाल्लाह होपफुली सॉल्व हो जाएंगे, और वो होम्योपैथी को भी दुआएं देंगे और हमें भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और जो 10% रह जाएंगे वो एडवाइस ले सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस होंगी दवाइयों में, या एक दो सपोर्टिंग दवाइयाँ मैं और भी बता सकता हूँ। उसमें लेटर ऑन अगर वो उनको फ़ायदा नहीं देती 1-1.5-2 माह इस्तेमाल करने के बाद, तो फिर बाद में वो उन दवाइयों के ऊपर स्विच कर जाएँ और वो उनसे इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा हासिल कर लेंगे। इसमें सबसे पहले बुनियादी जो 2 दवाइयाँ जो हर एक को हर एज फैक्टर में जो इजाज़त है इस्तेमाल करने की, वो सबसे पहले है सल्फ़र 30 पोटेंसी में सल्फ़र इस्तेमाल होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इंशाल्लाह इसके स्पेलिंग भी लिख देंगे, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी दवाई है एंटीमोनियम क्रूडम 30 का इस्तेमाल TDS सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी में 1 घूंट पानी के अंदर 3 से 5 कतरे लेकर आप, या डायरेक्ट ज़बान के ऊपर 3 कतरे जो है वो ज़बान की नोक पर डाल लें, सुबह दोपहर शाम। दोनों अद्वियात के अंदर 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का वक्फ़ा रखें, हस्ब मंशा, जैसी आपकी सहूलत हो, एज़ पर योर कन्वीनियंस। और इसको तकरीबन आप 1 माह से लेकर 2 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसके बाद अगर इसमें खातिर खा आपको फ़ायदा, चंद केसेस शायद ऐसे हों जिनको फ़ायदा ना हो, 10% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 90% केसेस में इनको फ़ायदा होगा लोगों को। और अगर वो 10% केसेस में आप भी आते हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है इन अद्वियात से, तो आप इसमें नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो नाइट्रिक एसिड 30 और लाइकोपोडियम 30 को ऐड कर लें, रिप्लेस कर लें, यानी कि इन 2 दवाओं को छोड़ दें, और उसके बाद फिर आप नाइट्रिक एसिड 30 और लाइकोपोडियम 30 को अगले 1 माह से या 2 माह तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो जो 10% लोग हैं जो इससे जिनको फ़ायदा नहीं होगा पहली 2 अद्वियात से, तो उनको भी इंशाल्लाह होपफुली इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जिन आपके डियर्स एंड नियर्स में ये प्रॉब्लम है लोगों को, आप उनको ये स्प्रेड करें, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि सबको फ़ायदा हो। बहुत से होम्योपैथ शायद इससे नाराज़ हो इस वीडियो से, मैंने ओपनली ये बहुत बड़ा नुस्खा आज डिस्क्लोज़ कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इससे फ़ायदा हो तो सत्ती खैर है इंशाल्लाह। आप हमें भी दुआएं देंगे और होम्योपैथी को भी जिंदाबाद के नारे लगेंगे। और अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।